नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 राजस्थान। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसका फैसला तो जनता ही करेगी, लेकिन जनता को अपने पक्ष में साधने को लेकर प्रदेश के दोनों ही दलों की ओर से भरपूर प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी 5 सालों से सत्ता से बाहर है, लिहाजा उसके निशाने पर गहलोत सरकार के कार्यकाल की तमाम खामियां हैं। इस प्रकार से वो मुद्दा भी बना रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की सत्ता परिवर्तन की परिपाटी को तोड़ने का दम भर रहे हैं। साथ ही इसके लिए वो सरकारी खजाने की तिजोरी खोलने से लेकर विकास योजनाओं की कानूनी अमलीजामा पहनाने में वो जुटे हुए हैं। गहलोत सरकार इस बार विधानसभा के आखिरी सत्र के दौरान कई ऐसे बिल लाई जिनके बूते विधानसभा चुनाव की जंग को फतह करने का मंसूबा दिखाई दिया। इन तमाम विधेयकों को गहलोत के लिए मास्टर स्ट्रोक और कांग्रेस की चुनावी रणनीति के तौर पर पेश किया जा रहा है। 15वीं विधानसभा के आखिरी सत्र से पहले ही मुख्यमंत्री गहलोत ने दावों की झड़ी लगानी शुरू कर दी थी और इसकी शुरुआत की गई थी 500 रुपए के गैस सिलेंडर से। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों के जरिए गहलोत ने सबसे पहले अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की गृहिणियों से। माना भी जाता है कि घर संभालने वाली औरतों को ही पता चलता है आटे दाल का भाव, लिहाजा मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी पहली चाल रसोई गैस के दामों में राहत देकर की और इसे अमली जामा विधानसभा सत्र के दौरान पहना ही दिया था। घर से निकलते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगली नजर थी उन किसानों पर जो अपने खेतों में अनाज उगाते हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री ने किसान कर्ज राहत आयोग बिल के जरिए किसानों को साधने की कवायद की है। अब अगला नंबर था घर रोजी रोटी चलाने वाले उन तमाम लोगों पर जो रोजमर्रा की कमाई करते हैं। लिहाजा सरकार ने मिनिमम इनकम गारंटी कानून और गिग वर्कर्स से जुड़े तमाम कानून को पास कराकर समाज के विभिन्न वर्गों को पार्टी के साथ मजबूती से जोड़े रखने का दांव चल दिया। इस तरह से विधानसभा के इस कार्यकाल के आखिरी सत्र में गहलोत ने उन तमाम बिलों को पास कर लिया है जिनके जरिए 5 महीने के बाद होने वाले चुनाव में अपनी वापसी का सियासी आधार रख सकें। विधानसभा के आखिरी सत्र में पारित किए गए बिल के अलावा भी गहलोत सरकार की तरफ से कई ऐसे ऐलान किए गए जो चुनावी रणभूमि में उनके जनाधार को मजबूती दे सकते हैं। इनमें फ्री बिजली, फ्री बीज समेत कई पुराने ऐलान भी शामिल हैं जो जनता को सीधे लाभ पहुंचाकर गहलोत के लिए बेहतर चुनावी सपोर्ट बेस तैयार कर सकते हैं। पहले समझते हैं विधानसभा के आखिरी सत्र के महत्वपूर्ण विधेयकों के पीछे छिपी हुई गहलोत सरकार की सियासत को। दरअसल किसानों को साधने का बड़ा दांव चला गया। राजस्थान देश का वो राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। सूबे की 2/3 आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। ऐसे में सूबे की राजनीति में इनका दखल तो जाहिर सी बात है। 2018 में राजस्थान में गहलोत सरकार के बनने के पीछे किसानों की कर्ज माफी का वादा अहम भूमिका निभाया था। अब राजस्थान फिर एक बार चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है तो किसानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने सीकर की रैली में किसानों को विकास की सौगात दी थी। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे और 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया था। यूरिया गोल्ड को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि आजादी के बाद हमारी पहली सरकार है जो किसानों के हित में काम कर रही है। वहीं अब गहलोत सरकार ने किसानों पर अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए एक बार फिर से दांव चल दिया है। इस बार गहलोत सरकार ने कोई ऐलान करने की जगह किसान कर्ज राहत आयोग बिल के जरिए एक कानून बना दिया है। इस कानून के जरिए बनाने वाले आयोग के बाद कोई भी बैंक कर्जा वसूलने के लिए किसान की उपजाऊ भूमि की कुर्की नहीं हो सकेगी। कर्जा न चुकाने पाने की स्थिति में किसान आयोग के पास अपनी तकलीफ बयां कर सकता है और फसल का नुकसान होने की स्थिति में कर्ज चुकाने के लिए अतिरिक्त समय भी ले सकता है। यानी यह स्पष्ट है कि इस आयोग के बन जाने के बाद राजस्थान के किसी भी किसान को कर्ज के चलते अपनी जमीन नहीं खोनी पड़ेगी। चुनाव के पहले गहलोत सरकार का यह कदम किसानों को कांग्रेस के पाले में लाने के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आगे से 100 नहीं बल्कि अब 125 दिन का होगा रोजगार। मिनिमम इनकम गारंटी बिल पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस कानून के तहत अब मनरेगा में 100 दिन की नहीं बल्कि 125 दिन का रोजगार मिलेगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा के लिए दी जा रही पेंशन भी 1,000 रुपए कर दी गई है। इस पेंशन में हर साल 15% की वृद्धि की जानी है। गहलोत सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी।
वहीं विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने मिनिमम इनकम गारंटी बिल को लाकर एक प्रकार से बड़े वोट बैंक को साधे रखने की कवायद की है। मनरेगा के जरिए गरीबों से मिलने वाले ज्यादा दिन का काम मिल सकेगा। तो वहीं महिलाओं को पेंशन मिलने का कानून भी बन गया है। कांग्रेस के लिए आगामी चुनाव में लाभ हो सकता है, क्योंकि ये समाज के अलग अलग वर्गों को सीधे तौर पर टारगेट कर रहा है। वहीं गिग वर्कर्स के लिए लाया गया एक और बिल। गिग वर्कर्स यानी खाने और अन्य सामानों की डायरेक्ट डिलीवरी करने वालों को कानून के दायरे में लाने वाला राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है। गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए लाया गया यह कानून राहुल गांधी की सलाह पर पारित किया गया है। इस कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। स्विगी, जोमैटो, ओला, अमेजॉन जैसी तमाम कंपनियों में काम करने वाले इन तमाम गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए यह कानून बनाया गया है। इसके तहत अब कंपनियों को इनके स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी काम करना होगा। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गिग वर्कर्स ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। तभी राहुल गांधी ने उनके लिए कानून बनाने की बात कही थी। राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाकर राहुल गांधी के वादे को पूरा किया, तो साथ ही विधानसभा चुनाव में उन्हें एक वोट बैंक के रूप में भी इस्तेमाल करने का दांव चल दिया है। वहीं पेपर लीक में भी अब सख्त सजा अशोक गहलोत सरकार ने दी है। दरअसल अपने आखिरी सत्र में राजस्थान परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय संशोधन विधेयक भी पारित किया गया। इसके तहत परीक्षाओं में अनियमितता बरतने वालों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इस बिल के जरिए गहलोत सरकार ने उन तमाम छात्रों को साधने का प्रयास किया है जो पेपर लीक की घटनाओं के चलते सरकार से नाखुश हैं। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट भी पेपर लीक को मुद्दा बना रहे थे, लेकिन अब कानून बनाकर गहलोत ने पायलट को साधे रखने के साथ साथ युवाओं को भी जोड़ने की कोशिश की है। प्रीमियम लैस हुई चिरंजीवी। राजस्थान के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना गहलोत सरकार की उन तमाम योजनाओं में शामिल है जिसके बूते जनता में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। इस योजना के तहत आमजन 25 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। अब चुनाव से ठीक पहले गहलोत सरकार ने फैसला लिया है कि 8 लाख से कम आय वाले परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा। उनको इसके लिए अब 850 रुपए की प्रीमियम राशि भी नहीं देनी होगी। उसका भुगतान भी अब सरकार ही करेगी। वहीं किसानों को राज्य में फ्री बीज वितरण, 100 यूनिट तक फ्री बिजली और 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज और स्थायी शुल्क माफ करने के गहलोत सरकार के फैसले भी चुनाव से पहले लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट यानी सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं। ऐसे में जानकारों का कहना है कि जनता को पहुंचाने वाला यह लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लाभ पहुंचा सकता है, क्योंकि गहलोत सरकार ने लाभार्थियों वोटों को एक प्रकार से एक बड़ा आधार अपने साथ कर लिया है इन तमाम लोगों को साथ कर। धन्यवाद।